हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने संबंधी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए और साथ ही सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। सब बच्चे अपनी कॉपी पेंसिल निकाल के रखें और वीडियो को पॉज करके पहले न्यूमेरिकल जैसे ही आप देखें तो उसे स्वयं ट्राई करें। अगर जहां से अटकता है तो उसको वीडियो में जरूर देखें। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, उस वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। उस वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, उस वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है, कितना है। मान ज्ञात करो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर बल लगता है। दिया है जो इलेक्ट्रॉन पर बल है, इलेक्ट्रॉन पर बल F वो काय के बराबर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर, इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर बल लग रहा है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि बल F बराबर है इलेक्ट्रॉन का भार मतलब mg। ठीक है, भार को बेटा mg कह देते हैं। कल भी बताया था मैंने एक न्यूमेरिकल में, जब भी भार निकालना हो तो भार मतलब mg। तो वैद्युत क्षेत्र E निकालना है, जबकि किस पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, उस वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर बल लगता है। इलेक्ट्रॉन पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे वैद्युत क्षेत्र में रखा है कि जिस पर जो बल है वो उसके इलेक्ट्रॉन के खुद के भार के बराबर है। ठीक है, तो बल जो है इलेक्ट्रॉन पर वो इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर लग रहा है इस वैद्युत क्षेत्र द्वारा। तो इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बेसिक फॉर्मूला होता है E = F/Q से। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है, बेसिक फॉर्मूला ये होता है। तो E = F के रिप्लेस आप रख देंगे mg और अपॉन Q। अब वैल्यू पुट कर दीजिए बस। E = M माने कौन है, m माने किसका निकाल रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन पर देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर कितने वैद्युत क्षेत्र आरोपित होगा। तो m माने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हालांकि पेपर में दिया रहेगा। ठीक है, वैसे आपके याद भी होना चाहिए। 9.1 × 10⁻³ kg इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, हालांकि एग्जाम में दिया रहेगा ये। G फॉर ग्रेविटी 9.8 अपॉन Q माने इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, M का मान ये हो गया, G का मान ये होता है, Q माने इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19। अब ये हो जाएंगे बेटा, संख्याओं को एक साथ कर लेंगे आप। E = हो जाएगा 9.1 × 9.8 इंटू पावर, देखिए आप -31 और ये नीचे से -19 को आप ऊपर ले जाओ बेटे। जब ये ऊपर जाएंगी तो ये हो जाएंगी +19 और 31 में से +19 गए तो 10 की पावर बचेंगी 12 और अपॉन में बेटा यहाँ पर बचा 1.6। आप क्या करें, पॉइंट से पॉइंट हटाएं, 16 से काट लो इसको, 16 × 96 कितना बचा बेटा, 2 है ना, 98 है ये, 16 × 96 2 बचा। पॉइंट लगाएंगे 0, 20 हो जाएगा। 16 कम 16 कितने बचेंगे, 4, 40 हो जाएंगे। 16 दूनी 32 कितने बचेंगे, 8, 16 पंजे 80। तो ये आ गया 6.125 × 10⁻12 और इसमें आप लगभग अप्रोक्सीमेटली इसको 9.1 है, 9 ही कह दो, 9 की मल्टीप्लाई कर दो। 9 5 जा 45, 4 5, 9 2 जा 18 और 4 22, 2 कैरी और 2, 9 1 जा 9 और 2 11 11, 9 6 जा 54 और 1 55। ठीक है, एक बार और फिर देख लो। 9 पंजे 45, 4 5, 9 दूनी 18, 4 22, 2 2, 9 एकम 9 और 2 11, 1 1, 9 छिक्का 54 और 1 55। अब देखिए यहाँ पर जो 9 से हमने गुणा करी है तो बस ये देखिए 1 2 3 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा ए, ये लीजिए, समझ गए बेटा। ये आपकी 9 से गुणा करके 55.125 × 10⁻12, या इसे आप लिख सकते हो 5.5 है ना, 5.5 लिख दो अप्रोक्सीमेटली × 10 की पावर। जब इसको इधर ले आए तो ये पावर हो जाएंगी 13 न्यूटन पर कूलाम। इतना वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पर आरोपित होगा। कितना, 5.5 × 10⁻13 न्यूटन पर कूलाम। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन आपके अच्छा समझ में आ गया होगा। बेसिक क्वेश्चन है, जब भी बल दे और वैद्युत क्षेत्र पूछे तो E = F/Q ये लगाते हैं। भार दे तो F को खोल देते हैं mg में, तो mg/q। अगर मान लो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है तो उससे Q कैलकुलेट निकाल लेते हैं, Q = ne
इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, ठीक है, फिर यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन, ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाला क्वेश्चन है। हीलियम नाभिक जो होता है 2He4 है ना, ये तो हीलियम का परमाणु हो गया। अब हीलियम नाभिक मतलब He2 पॉजिटिव ये होता है। हीलियम नाभिक वो होता है जिसने 2 इलेक्ट्रॉनों, हीलियम जो है जब परमाणु है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं, और जब ये नाभिक बन गया हीलियम नाभिक तो इन्हें इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया, तो इसलिए इसके ऊपर 2 पॉजिटिव आ गया। ये हीलियम नाभिक का फॉर्मूला होता है, हीलियम नाभिक, हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम नाभिक हो गया He2 पॉजिटिव। हीलियम नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर, 1 एंगस्ट्रॉम मतलब R इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। एंगस्ट्रॉम का मीटर बना लेते हैं, 10 की पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट हो गया। से 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है बेटे। मैंने अभी आपको बताया था जब किसी बिंदु आवेश से, ये एक बिंदु आवेश हो गया हीलियम, कल भी मैंने इस पे आवेश निकालना आपको, कल नहीं एक लेक्चर में, जब पहले लेक्चर में सिखाया था कि किसी भी बिंदु, किसी भी परमाणु पर या किसी भी आयन पर आवेश निकालना हो तो Q बराबर Ne लगा देते हैं, और यहाँ से Q बराबर हो जाएगा N, माने इसने हीलियम नाभिक कब बना, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया, तो N के रिप्लेस 2 आ गया बेटा, E के रिप्लेस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, या Q इज इक्वल टू 16 दूनी 32, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कोलम, ये Q की वैल्यू हो गई, ठीक है। Q इज इक्वल टू Ne, तो Q इज इक्वल टू N के रिप्लेस, हीलियम ने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है तो N के रिप्लेस 2 आ जाएगा। E4 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है ना, मल्टीप्लाई कर दो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये Q की वैल्यू आ गई, ठीक है। इतना आवेश होता है हीलियम पर। अब वो कह रहा है उससे 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर वैद्युत क्षेत्र निकालिए, तो जब भी कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र निकालना, ये एक बिंदु आवेश हो गया, ठीक है, हीलियम नाभिक एक बिंदु आवेश हो गया, इससे 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, क्या फॉर्मूला आया था बेटा इसका, E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये इससे पिछले लेक्चर में मैंने प्रूव कराया था, तो E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q ये रहा बेटे 3 इंटू 10 की 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन R ये रहा बेटा 1 एंगस्ट्रॉम, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, और इसका स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और 10 की पावर माइनस 10 का हो जाएगा बेटा माइनस के 20, है ना। तो ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू 9 की गुणा करिए, 9 दूनी 18, 1 8, 9 तिया 27 और 1 28, 28.8 इंटू 10 की पावर हो जाएंगी, ये जो माइनस के 20 है इसको आप ऊपर ले जाइए तो प्लस के 20 और 9 29, 29 प्लस के हो गई और 19 माइनस के, तो ये बचेंगे 10 की पावर 10, तो 28.8 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर कूलाम, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप पर निकालनी आ गई होगी। तो इस टाइप से आप किसी भी बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस फॉर्मूले को लगाकर E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q अपॉन R स्क्वायर को अप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगी, ठीक है। 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की जगह ये रख दिया हमने, और R एक एंगस्ट्रॉम का मतलब 1 इंटू 10 की पावर 10 मीटर, स्क्वायर किया तो माइनस के 20 हो गया, इसको ऊपर ले गए 29 में से 19 खत्म, 10 बचे, 9 की इसमें मल्टीप्लाई करिए, ये बन गया। या इसको आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 2.88 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलाम, ये बन गया, ठीक है। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके अच्छा समझ में आ गया होगा। अब अगला न्यूमेरिकल देखेंगे बेटा। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है 2 बिंदु आवेश प्लस 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम और प्लस 10 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड के साथ साथ अदर सभी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड में 2017 में 3 नंबर में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन, और आता रहता है संख्या चेंज करके, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। 2 आवेश है, पहले डायग्राम बना लो। एक आवेश 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और दूसरा आवेश हो गया 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम।
परस्पर 1 मीटर पर हैं, इनके बीच का गैप हो गया 1 मीटर, ठीक है, ये हो गया गैप की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? कहां पर, कौन सा ऐसा बिंदु है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी इनके बीच में? तो देखिए ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है बच्चों, ठीक है। दोनों आवेश कैसे हैं? प्लस के, अर्थात प्लस प्लस क्या करते हैं? रिपल करते हैं। तो ध्यान दीजिए बेटा, अगर दोनों आवेश प्लस के हों या दोनों आवेश माइनस के हों तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनके बीच में कहीं पर भी शून्य हो सकती है। लेकिन अगर एक प्लस का आवेश है दूसरा माइनस का है तो ये आकर्षित करेंगे, अर्थात इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होगी। फिर कहां होगी? बाहर मानते हैं ऐसी स्थिति में, ठीक है। तो यहां पर दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस, तो बीच में मान लो कहीं पर भी ए यो बी, तो मान लो माना ए से x मीटर पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ठीक है। ये बच्चों हमने मान लिया, क्या? A से कितनी दूरी पर? x मीटर मान लीजिए, ये रही x मीटर, x मीटर पर बिंदु P पर, ये बिंदु P मान लिया, A से x मीटर पर P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ये हमने मान लिया। तो बेटा जब A से x पे माना है तो B से ये दूरी हो जाएगी, टोटल बीच की डिस्टेंस देखिए 1 मीटर है, तो B से दूरी हो जाएगी 1 माइनस x। बताओ बात समझ में आई क्या? A से x मीटर पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है, तो जब A से x मीटर पर है तो B से ये गैप हो जाएगा, टोटल A और B के बीच का गैप है 1 मीटर, तो B से ये गैप बचेगा 1 माइनस x। अब देखिए बच्चों, इसके कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र निकालिए, फिर इसके कारण निकालिए, फिर दोनों के कारण नेट तो इन्हें दिया है कितना? वैद्युत क्षेत्र कितनी होगी? शून्य। तो नेट जो होगा नेट शून्य है, ठीक है। तो पहले A के कारण निकालो, चूंकि A के कारण कहां पर? P पर क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +5 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये हो जाएगी E1 = 9 × 10⁻9 इंटू Q अपॉन R²। Q कितना है बच्चों? 5 × 10⁻⁻19 और अपॉन R ये हो जाएगा बेटा A से P तक की डिस्टेंस x², ठीक है बेटे। ये आ गई A के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र। फॉर्मूला होता है किसी भी बिंदु आवेश के कारण जब R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 9 × 10⁹ Q अपॉन R²। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ Q 5 × 10⁻19 और R के रिप्लेस x²। फिर ऐसे ही निकालेंगे B के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, B के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सेम ऐसे ही बच्चों 9 × 10⁻9 इंटू Q देखिए 10 × 10⁻⁻19 अपॉन R हो जाएगी बेटा B के कारण P पर, तो B से P तक की डिस्टेंस कितनी है? 1 माइनस x का होल स्क्वायर। और दिशा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है तो इसमें दिशा जरूर लिखनी चाहिए। अगर खासतौर से बिंदु आवेश से जब कुछ दूरी पर निकाल रहे हैं तो बिना दिशा के क्वेश्चन नहीं करना है, दिशा जरूर लिखनी है। तो ये देखा आपने बेटा, ये कैसा आवेश है? धनावेश। धनावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो धनावेश से दूर भागता है, ऐसे है ना, दूर भागेगा, अर्थात तो जो वैद्युत क्षेत्र है वो ऐसे E1 जो होगा वो ऐसे भागेगा, ठीक है, प्लस Q की ओर भागेगा ऐसे। ऐसे ही जब आप इसके कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र निकाला P पर, तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा E2, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो ये ऐसे भागेगा, अर्थात ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। अगेन रिवाइज, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र आया E1, जो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र आया E2, दोनों ही प्लस प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र हैं, अर्थात एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे। तो E1 ऐसे, E2 ऐसे, ठीक है। मींस इसको आप लिख सकते हैं PA दिशा और इसकी दिशा आप लिख सकते हैं PB दिशा, ठीक है बेटे, रिपल करते हुए, प्रतिकर्षित करते हुए। तो इसलिए P पर नेट वैद्युत क्षेत्र यहां कर देता हूं भाई, इसलिए P पर नेट वैद्युत क्षेत्र, नेट वैद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा, क्या करें भाई, जोड़ें या घटाएं? तो देखिए इसके लिए आपको देखना होगा E1 और E2 एक दूसरे से विपरीत दिशा में है, विपरीत होने के कारण नेट निकालने के लिए माइनस करना होगा। तो E = E1 - E2,
माइनस क्यों करा, क्योंकि एक दूसरे से विपरीत दिशा में है, ठीक है, तो माइनस आ गया। अब ई के रिप्लेस आप रख देंगे। क्वेश्चन में कहा है कि जो यहां पर जिस बिंदु पर हमने माना है यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 0। देखो मैंने भी माना ए से x मीटर पर p पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, तो यहां पर जो नेट वैद्युत क्षेत्र है p पर, नेट वैद्युत क्षेत्र E बराबर है 0, ठीक है। तो जहां E लिखा है वहां पर 0 रख देंगे, बराबर E1 माइनस E2, या ये हो जाएगा बच्चों, इसको इधर ले आइए बेटा, तो E1 बराबर E2। अब वैल्यू रख दो बेटे, E1 वैल्यू हम निकाल चुके हैं E1 की, ये रही 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू E2 ये रहा बेटा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जो कटता है काट दो, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया बेटा अब आपका, यहां हो गया 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, लिख दो इसको, ठीक है। LHS में देखो एक बच रहा है ऊपर, नीचे बच रहा है x, तो इसको 1/x का होल स्क्वायर लिख दो, ऐसे ही बराबर में, ठीक है। इसके आगे बेटा यहां से आगे ये यहां कर रहा हूं मैं। अब आप इसको लिख सकते हैं 2 किसका वर्ग है, √2 का, तो इसको लिख दो √2 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप देखेंगे जब दोनों ओर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये इधर ले जाओ √2x, या ऐसे आप लिख सकते हैं बेटा 1 इज इक्वल टू √2x मतलब 1.414x, और ये भी इधर आ गया प्लस x। बताओ ये वाली लाइन समझ में आई क्या। 1 इज इक्वल टू √2x को हमने लिख दिया, √2 का मान होता है 1.414, तो 1.414x, और ये x और आ गया इधर का प्लस में हो गया, तो ये आ गया बेटा 1 इज इक्वल टू, इन्हें जब आप जोड़ोगे 1.414x प्लस 1x, 1.414x प्लस 1x, तो ये हो जाएगा जुड़ने के बाद 2.414x, या ये आ जाएगा बेटा x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2.414, इसे भाग दे देंगे, x आ जाएगा मीटर में, अर्थात इतनी मीटर की दूरी पर जो भी आएगा इसे सोल्व करके डिवाइड करना है आपको। कैसे डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के लिए बेटा यहां से पॉइंट हटा लेंगे, ऊपर 3 जीरो हो जाएगी ना, फिर ये बन जाएगा आपका 1000, फिर पॉइंट लगा के 0, 10,000 हो जाएगा, 10,000 को 2414 से भाग देना है, 0.4 समथिंग आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली मैं लिख रहा हूं x इज इक्वल टू 0.4 मीटर, ठीक है, इतना मीटर आ जाएगा, अर्थात A से लगभग 0.4 मीटर की दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, ठीक है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, मैं अपेक्षा करता हूं आपके अच्छा समझ में आ गया होगा। इसको एक बार और जल्दी से देख लेते हैं। जैसे दो आवेश अगर दोनों सेम प्रकृति के हैं, सेम नेचर के हैं, अर्थात दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों माइनस माइनस हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उनके बीच में 0 कहीं पर भी हो सकती है। तो हम मान लेते हैं, हमने मान लिया कि इनके बीच में A से, इस वाले आवेश से x मीटर पर P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, ठीक है, चाहे B से मान लो, आपकी इच्छा है। तो A से x मीटर पर जब माना तो बीच का टोटल गैप था 1 मीटर, तो B से ये बचेगा 1 माइनस x। अब A के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र निकालिए, ये आया, B के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र निकालिए, ये आया, ठीक है, 9 गुना 10 की घात 9 Q अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र अलग अलग निकल गए। अब आपने देखा चूंकि पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, अर्थात ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करने के कारण इनकी डायरेक्शन विपरीत होगी, तो विपरीत होगी तो नेट निकाला, P पर नेट वैद्युत क्षेत्र E बराबर E1 माइनस E2, या E1 बराबर E2, E1 का मान यहां से रख दिया, E2 का मान यहां से रख दिया, जो कटा काट दिया, कैलकुलेशन की, ये आ गया, ठीक है। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन आपके अच्छा समझ में आ गया होगा। अगला देखेंगे बेटे। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ये एक चित्र दिया है, ए सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, ये वर्ग है, ठीक है, A सेंटीमीटर भुजा है, चारों भुजाएं इसकी A समान है, A सेमी वाले वर्ग के 4 कोनों पर, ये जो कोने हैं A B C D, ये जो चारों कोने हैं, इन पर आवेश चित्रानुसार रखे हैं, ठीक है। इस पर आवेश रखे हैं, कोने A पर -2Q आवेश रखा है, कोने B पर प्लस के Q आवेश रखा है, कोने C पर माइनस के Q आवेश रखा है, और कोने D पर प्लस के 2Q आवेश रखा है। तो ये कह रहा है वर्ग के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा, तो ये निकालने के लिए देखिए पहले वर्ग का केंद्र क्या होगा, वर्ग का केंद्र होता है वर्ग के विकर्णों का कटान बिंदु। विकर्ण कैसे निकलेंगे, देखो यहां पर खींचा ये विकर्ण, यहां ये खींचा ये विकर्ण, इनका कटान बिंदु ये आ गया O,
ठीक है, यहां पर O पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है हमें। ठीक है, हमें निकालना है O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्वेश्चन मार्क और डायरेक्शन बतानी है, दिशा। तो ये निकालने के लिए बच्चों पहले आप देखेंगे A के कारण O पर निकालेंगे, फिर B के कारण O पर, फिर C के कारण O पर, फिर D के कारण O पर। ठीक है बेटा, तो उसके लिए अब आप ये देखिए A और C, यहां पर A पर भी माइनस का चार्ज है, C पर भी माइनस का चार्ज है, अर्थात इसके कारण जो यहां पर वैद्युत क्षेत्र आएगा और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र आएगा ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, है ना, दूर भागाएंगे। ऐसे मतलब बाहर की ओर होगी इनकी दिशा। ऐसे यहां पर प्लस क्यू है, यहां भी प्लस क्यू है, तो इनके कारण भी वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, A के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र निकालिए। ठीक है, A के कारण O पर, जब यहां पर वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र यहां निकालना है तो चारों कोनों के कारण अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए बेटा पहले आपको ये डिस्टेंस चाहिए, A से O तक, B से O तक, C से O तक, D से O तक। तो ये निकालने के लिए आप इसमें देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, इसमें पाइथागोरस थ्योरम से आप AC निकाल लो, बिकॉज AC बराबर होगा अंडर रूट के अंदर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। तो AC बराबर अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इट मीन्स AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 2A स्क्वायर, या ये हो जाएगा AC, ये तो AC बेटा पूरा आ गया रूट के अंदर 2A स्क्वायर, या ये हो जाएगा आपका, इसलिए आप लिख सकते हो इसको AO बराबर OC बराबर, ये जो आया बेटा रूट 2A स्क्वायर, ये पूरे का मान था AC रूट 2A स्क्वायर, हमें निकालना है आधा, AO बराबर OC, इतना ये बराबर OB होगा और ये ही बराबर OD होगा, और ये बराबर हो जाएगा रूट 2A स्क्वायर जो है ना, रूट 2A स्क्वायर में से बल्कि एक काम करिए, यहां से आप A बाहर ले लो तो A रूट 2 बचा है। ठीक है, A रूट 2 बचेगा, और हमें अब AO निकालने के लिए या OC निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पूरी भुजा आई है AC जो आई है उसको आधा कर दो, तो AO बराबर OC बराबर OB बराबर OD बराबर A रूट 2 जो आया है डिवाइड बाई 2, आधा करते। ठीक है बेटा, AC निकाला पाइथागोरस थ्योरम से। AC निकालने के लिए अंडर रूट के अंदर इसका वर्ग जमा इसका वर्ग, मतलब रूट में A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, मतलब रूट के अंदर 2A स्क्वायर हो गया। अब AO निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पूरा आया है उसका आधा कर दो, रूट 2A स्क्वायर अपॉन 2, है ना, रूट 2A स्क्वायर अपॉन 2, तो A बार आ गया A रूट 2 अपॉन 2। अब इससे काटो बेटा, रूट 2 से 2 कटेगा, रूट 2 बार, इट मीन्स ये आ जाएगा आपका A अपॉन रूट 2 सेंटीमीटर। कितना आ गया, A अपॉन रूट 2 सेंटीमीटर। तो ये वाली भुजा A अपॉन रूट 2, ये वाली भुजा A अपॉन रूट 2, ये वाली भुजा A अपॉन रूट 2, सिमिलरली ये वाली भुजा भी A अपॉन रूट 2। तो सारी भुजाएं A अपॉन रूट 2 आ गई हैं। अब आप निकालेंगे, शुरू करिए अपना क्वेश्चन। A के कारण कहां पर, O पर क्या वैद्युत क्षेत्र, A के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर, फॉर्मूला लगाया 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू कितना है बच्चों, माइनस के 2Q है, पर चिन्ह नहीं लेना चाहिए क्योंकि चिन्ह तो दिशा बताता है। माइनस के 2Q या 2Q लिखो बस, और अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है बच्चों, A अपॉन रूट 2, अभी हमने निकाला है पाइथागोरस थ्योरम से A अपॉन रूट 2, और इसका क्या हो रहा है स्क्वायर, तो A अपॉन रूट 2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, है ना। A अपॉन रूट 2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, A का स्क्वायर A स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2, है ना। अब 2 आएगा ये नीचे, उस 2 को हम क्या करेंगे ऊपर ले जाओ, तो ये आ गया बेटा आपका E1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 2 जा 4, 4Q अपॉन A स्क्वायर। ये आ गया बेटा किसके कारण, A के कारण। कहां पर, O पर वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9, 4Q अपॉन A स्क्वायर। अब B के कारण निकालने से पहले आप निकाल लो C के कारण O पर, C के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र E2 कह रहा हूं बेटा मैं इसको, E2 इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना। पहले मैं इनके विकर्ण के निकाल लेता हूं, विकर्ण के दोनों कोनों के, तो विकर्ण के दोनों कोनों का इसका कारण ये आ गया। अब इसके कारण निकालिए, तो E2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q, Q तो Q है भाई इसमें, है ना, Q ये रहा Q, लेकिन काय का माइनस का, पर चिन्ह नहीं लेना है, अपॉन आर स्क्वायर। आर बेटा ये वाली डिस्टेंस कितनी है, A अपॉन रूट 2, और इसका क्या हो रहा है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर अपॉन 2 पर आ गया। ठीक है, तो ये बन गया आपका E2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2Q अपॉन A स्क्वायर
बताओ बच्चों समझ में आ गया क्या? E1 भी आ गया हमारा और E2 भी आ गया, ठीक है, E1 भी आ गया, E2 भी आ गया, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र ये आ गया, इसके कारण ये आ गया। अब देखिए बच्चों, बिको मैंने बताया था अभी कि दोनों ही माइनस माइनस साइन के हैं, तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो पहले इन दोनों का नेट निकाल लेते हैं। इसलिए ए व सी के आवेशों के कारण कहां पर? ओ पर क्या? नेट वैद्युत क्षेत्र, ओ पर नेट वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा बच्चों? इसको हम कहेंगे, देखिए चूंकि रिपल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं ना, वैद्युत क्षेत्र दूर जाएगा, ऐसे दोनों का वैद्युत क्षेत्र दूर भागेगा, तो नेट हो जाएगा इनका ई डैश कह दो इसको, ई डैश बराबर E1 माइनस E2, माइनस कर देंगे बेटा। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों ही अपोजिट हैं, है ना, विपरीत दिशा में जाएंगे। तो E डैश इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिएगा, जब इसमें से आप ये माइनस करोगे तो ये बचेगा बेटा 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो कॉमन आ जाएगा, तो 4 में से 2 गया 2, तो इट मीन्स ये आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये तो कॉमन हो जाएगा, 4 माइनस 2, 4 में से 2 गया 2, तो ये आ गया। और जो इसकी जो डायरेक्शन है वो बाहर की ओर होगी, है ना, बाहर की ओर चित्रानुसार। अब चित्रानुसार चित्र में दर्शा देंगे, ऐसे देखो, इसके कारण जो E1 ई डैश ये ऐसे हो गया, सपोज करो ई डैश ये आ गया बेटे, ठीक है। अब ऐसे ही बेटा फिर जब B के कारण और D के कारण निकालोगे तो आप देखेंगे जो आवेश यहां था वही आवेश यहां पर है, बस लेकिन चिन्ह बदल रहा है प्लस का। जो आवेश यहां था वही आवेश यहां है, लेकिन चिन्ह बदल रहा है प्लस का, तो प्लस प्लस भी रिपल करेंगे, जितना इसका आएगा उतना इसका आएगा, तो सेम यही आंसर होगा इसका भी, है ना। E2 जो E डबल डैश जो आएगा इसके कारण, देखो निकाल लेते हैं, चलो थोड़ा टाइम फालतू लगेगा। पहले हम देखते हैं B के कारण कहां पर? O पर क्या? वैद्युत क्षेत्र E1 डैश कह रहा हूं बेटा मैं इसको, E1 डैश, या एक काम करो E3 कह दो आप इसको, E3 इज इक्वल टू सेम ये आ जाएगा जो आपका किसके कारण? B के कारण निकाल रहे हैं हम, तो जो C वाला आया था वो आ जाएगा, C के कारण हमारा ये आया था, तो ये आ जाएगा बच्चों 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2Q अपॉन ए स्क्वायर। बेटा 9 इंटू 10 की पावर 9 यहाँ पर जरूरी नहीं होता है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट जो आया था ना K भी लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख देते हैं, जो भी कांस्टेंट है के, ठीक है। तो हम तो वैल्यू लेके चल रहे हैं और निर्वात में हम मान रहे हैं, क्योंकि इसने ये तो यहाँ पर बाउंडेशन नहीं दी है कि ये आवेश निर्वात में है या किसी पैराविद्युत में, तो हम बस निर्वात मान के चल रहे हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर ऐसे ही आप निकालेंगे, B के कारण आ गया, D के कारण निकालिए, D के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र E4 इज इक्वल टू, ये बेटा ये आ जाएगा जो आपका A के कारण आया था, A के कारण ये आया था 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4Q अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। ये E डैश आ गया था, अब E डबल डैश निकालिए, इसलिए O पर नेट E2 E3 व E4 के कारण O पर नेट वैद्युत क्षेत्र, नेट निकालने के लिए क्या करोगे? E डबल डैश कह दो बेटा इसको, E डबल डैश बराबर हो जाएगा, इसमें से E4 में से E3 माइनस कर दो, E4 माइनस E3, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका E डबल डैश इज इक्वल टू, अब आप देखेंगे जब इसमें से घटाओगे तो 9 इंटू 10 की पावर 9 और Q अपॉन ए स्क्वायर कॉमन है, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q अपॉन ए स्क्वायर तो है बेटा कॉमन, क्या बचेगा? 4 माइनस 2, तो 4 है ना, जब इसमें से घटाओगे तो 9 इंटू 10 की पावर 9 Q अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ भी है कॉमन आ गया, 4 माइनस 2, 4 में से 2 गए 2, तो ये आ गया 2Q अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ये E डैश था, ये E डबल डैश आ गया। अब इसकी दिशा भी बाहर की ओर हो जाएगी, चित्रानुसार, बाहर की ओर चित्रानुसार, साथ में ये भी लिखना है चित्रानुसार, ठीक है। ए ये आ गया, ये बच्चों E डबल डैश आ गया, ठीक है। इसका और इसका नेट वैद्युत क्षेत्र ये रहा E डैश, इसका और इसका नेट वैद्युत क्षेत्र ये रहा E डबल डैश। अब इन दोनों के कारण नेट निकालेंगे, उसके लिए हमें ये ऊपर से मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक आप इसको ध्यान से समझ लें और मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं बेटा, और आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं।
देखिए बेटे, अब इसको हम एक अलग डायग्राम में बना देते हैं। हमारा जो ई डैश आया है ये यहाँ पर है ई डैश, ठीक है, ये वाला ई डैश ये मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ये ई डबल डैश ये यहाँ पर है ई डबल डैश, ठीक है, यहाँ पर ये ओ पॉइंट था। अब हमें नेट वैद्युत क्षेत्र निकालना है ई डैश और ई डबल डैश का। तो ये निकालने के लिए बेटा ई डैश और ई डबल डैश परस्पर लंबवत हैं, है ना, 90 डिग्री पर हैं। और अगर ई डैश की बात करें अकेले की, तो ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र से, ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा, इनके बीच में जो आएगा विकर्ण पर। अगर दो वैद्युत क्षेत्र या दो बल परस्पर लंबवत हों तो उनका परिणामी विकर्ण पर आता है। तो नेट वैद्युत क्षेत्र ये होगा। उससे आपको देखना है कि ई डैश कितने एंगल पर होगा, 45 पर। ऐसे ये भी कितने पर होगा, 45 पर, ठीक है। तो अब आप इसके जब कंपोनेंट निकालेंगे तो ई डैश का ई की दिशा में कंपोनेंट हो जाएगा ई डैश कोस 45 डिग्री, ठीक है, कोस थीटा, थीटा के रिप्लेस ये 45। अब कोस ई क्यों आया, क्योंकि ये बेस है, इसके लिए आधार है। ई डैश का बेस कंपोनेंट जो ई की डायरेक्शन में आ रहा है ई डैश कोस 45। ऐसे ही प्लस कर देंगे ई डबल डैश कोस 45 डिग्री, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा आपका ई बराबर ई डैश कोस 45 प्लस ई डबल डैश कोस 45, या ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू, वैल्यू रख लो बच्चों। वैल्यू रखने से पहले आप देखेंगे कोस 45 यहाँ भी है, यहाँ भी है, अर्थात कोस 45 डिग्री तो कॉमन है। तो अंदर बचा ई डैश प्लस ई डबल डैश, या ये हो जाएगा बेटा ई इज इक्वल टू कोस 45 का मान होता है 1/√2 इंटू, ये ऐड कर दो ई डैश में। जब आप ई डबल डैश ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो कॉमन है, ठीक है, कॉमन है हमारा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2q अपॉन, ये तो पूरा ही कॉमन है, 9 इंटू 10 की पावर 9 2q अपॉन ए स्क्वायर, 9 इंटू 10 की पावर 9 2q अपॉन ए स्क्वायर। तो ये ऐड होगा तो ये बन जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 4q अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है बेटा। या इसे आप लिख सकते हैं √2 से, जब आप इसे काटोगे, या एक काम करो इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा आपका ई इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं के लिख दो, है ना, के होता है कांस्टेंट की वैल्यू है के इंटू 4q अपॉन ए स्क्वायर। और ध्यान देंगे बेटे, अब ये हो जाएगा √2 से आपने मल्टीप्लाई करी और √2 से डिवाइड, √2 और √2 ये 2 बन गया, 2 2 जा 4, तो आपका आंसर आ गया ई इज इक्वल टू के 2√2, ध्यान देखेंगे बेटे, के 2√2 क्यों अपॉन ए स्क्वायर। इतना वैद्युत क्षेत्र लगेगा इस वर्ग के केंद्र पर, नेट वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके अच्छा समझ में आ गया होगा। ये भी आ सकता है 3 नंबर में, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं संख्या चेंज होकर। तो अगर कुछ कम समझ में आया है तो इसको एक बार और देख लें। ऐसे क्वेश्चनों में जब 4 के कारण या समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, उनके कारण जब भी वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो सब पहले अलग अलग निकालते हैं, सबका नेट अलग अलग निकालते हैं सबके कारण, फिर उसके बाद में नेट निकालते हैं। तो कंपोनेंट का ध्यान रखते हैं कि नेट वैद्युत क्षेत्र की दिशा में उसके कंपोनेंट मतलब घटक वियोजित कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पहले इसका और इसका निकाल के इन दोनों का नेट ई डैश निकाला, फिर इसका और इसका निकाल के इन दोनों का नेट ई डबल डैश निकाला, फिर हमने देखा ई डैश और ई डबल डैश ये परस्पर लंबवत हैं, है ना, ये रे 90 डिग्री है टोटल इनके बीच का, तो परिणामी इनका विकर्ण पर आएगा, ये आ गया परिणामी। अब हमने देखा ई डैश का परिणामी की दिशा में कौन सा कंपोनेंट, कौन सा घटक होगा, तो आधार घटक या क्षैतिज घटक बोल दो, बेस कंपोनेंट होगा। तो ई डैश कोस 45 डिग्री, यहाँ पर भी ई डबल डैश कोस 45 डिग्री, ठीक है। इसका बेस कंपोनेंट ई डबल डैश कोस 45 कॉमन आ गया, ई डैश प्लस ई डबल डैश। अब आपने देखा जितना ई डैश आया था सोल्व करके उतना ही ई डबल डैश, तो दोनों को ऐड कर दिया, ये हो गया। फिर आगे हमने इसको के लिख दिया, क्योंकि कभी कभी के की फॉर्म में आंसर पूछता है ना, एमसीक्यूज में आया तो इसमें ऑप्शन के की फॉर्म में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं दिया है निर्वात है या पैराविद्युत है। तो ज़्यादा अच्छा यही रहता है कि यहाँ पर आप ये वैल्यू ना लेके चलो तो के भी लेके चल सकते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू इसको के लिख दिया, के और 4q अपॉन ए स्क्वायर, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा आपका √2 इंटू √2 2 बन गया, और 2 से बेटा इसे काट दिया, 2 2 जा 4, तो 2√2q अपॉन ए स्क्वायर इंटू के। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई वर्ग के केंद्र O पर। तो मैं अपेक्षा करता हूं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित अब किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए आप 100% उसको कर पाएंगे। इससे अगले लेक्चर में हम वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है,
वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उन पर आधारित आंकिक आपको कराएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।